हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कमाल की खबर के बारे में एंड पर्टिकुलर जो शेयर होल्डर है उनके लिए तो लिटरली डबल धमाका हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जो ये खबर है इसमें हम कह सकते हैं कि ये खबर किसी पर्टिकुलर स्टॉक के लिए अच्छी खबर है, उसी के साथ साथ किसी दूसरे कंपनी के लिए बुरी खबर है। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं कि अच्छी खबर है मतलब यहाँ पे फ्री के नोट बांटेंगे और बुरी खबर है मतलब भाई कंपनी बर्बाद हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बट फिर भी जो खबर हम लोग को देखने को मिल रही है इस चीज़ के चलते ये जो पर्टिकुलर कंपनी है इनके शेयर होल्डर खुश होंगे और इनके शेयर होल्डर थोड़े से दुखी होंगे, बट इतना भी कोई बहुत बड़ा झटका नहीं, बिकॉज ये वेल एक्सपेक्टेड चीज़ थी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, किसको फ़ायदा किसको नुकसान, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यस, बैक टू बैक आप यहाँ पे कह सकते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी जिसको ये ज़बरदस्त फ़ायदा होते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब एग्जैक्टली खबर कहते हो। देखिए दोस्तों, आपको पता ही है मार्केट में दो बड़े इंडाइसेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, इंडेक्स देखने को मिल जाते हैं, बेंचमार्क इंडेक्स। हमारे मार्केट के दो बड़े बेंचमार्क इंडेक्स कौन से हैं? यस, एक है निफ्टी एंड दूसरा है सेंसेक्स। निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता है इसमें 50 शेयर रहते हैं, ठीक है। और ये जो 50 शेयर है इसमें प्लस माइनस होते हुए देखने को मिल जाता है, किसी की एंट्री होती है किसी का एग्जिट होता है, और ये साल में यूजुअली 2 बार होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीबैलेंसिंग। अभी रिसेंटली हम लोगों ने देखा था निफ्टी 50 में रीबैलेंसिंग हुआ था। कब? अगस्त मंथ में। अगस्त मंथ में वो भी 2 रीबैलेंसिंग हुआ था। किसको निकाला गया था? इंडसइंड बैंक को बोला कि आप भाई आप बाहर निकलो, और हीरो मोटो को भी बोला कि बॉस आप भी बाहर निकलो। और इन किसको किया? इंटर ग्लोब एविएशन, जिसको हम प्यार से इंडिगो बोलते हैं, और दूसरा हॉस्पिटल सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी मैक्स हेल्थ केयर। इन 2 कंपनी की एंट्री हुई और इन 2 कंपनी का एग्जिट हुआ। ये खबर तो हम लोगों ने देखी थी अगस्त मंथ में। इससे होता क्या है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि जिनका एंट्री होता है उनमें इनफ्लो हम लोग को देखने को मिल जाता है, और जिसमें एग्जिट होता है वहाँ पे आउटफ्लो देखने को मिल जाता है। किसका इनफ्लो आउटफ्लो देखने को मिल जाता है? तो ऑब्वियसली जो ये कंपनियां थी वो तो इंडेक्स की पार्ट थी ना, और आपको पता है ऐसे इंडेक्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। ETF देखने को मिल जाते हैं, इंडेक्स फंड देखने को मिल जाते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं जो कि इंडेक्स वाले स्टॉक्स में ही निवेश करते हैं। जिसका नाम आज इंडेक्स में रहेगा उसमें क्या रहेगा, पैसा आता रहेगा, और जिसमें नहीं रहेगा तो उसमें नहीं आएगा। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो जो अभी इंडेक्स का पार्ट था अब वो नहीं रहा, उसमें क्या देखने को मिल जाता है, आउटफ्लो देखने को मिल जाता है। सेम चीज़ इंडसइंड बैंक हीरो के साथ भी हुआ था, क्योंकि वो इंडेक्स का पार्ट नहीं रहा। और इंटरग्लोब एविएशन और हेल्थ केयर में, मैक्स हेल्थ केयर में हम लोग को क्या देखने को मिला था, इनफ्लो देखने को मिला था। ये हर वक्त होता है। ये एक इसका बेनिफिट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। वैसी चीज़ अभी हम लोग को दोबारा होते हुए देखने को मिल रही है। जैसे निफ्टी 50 हमारा एक मेजर इंडेक्स है, वैसे ही सबसे पुराना इंडेक्स कौन सा है? सेंसेक्स। यस, BSE सेंसेक्स। निफ्टी 50 तो भाई अभी का है, सेंसेक्स तो बहुत पुराना है, और सेंसेक्स में तो आपको पता है 30 स्टॉक्स की लिस्ट हम लोग को देखने को मिल जाती है। यस, कुल मिला के 30 कंपनीज है। मतलब निफ्टी 50 की अगर बात कर लेना तो उसमें आपको BSE के 30 शेयर्स आ गए, प्लस एक्स्ट्रा और 20 शेयर्स मिलाकर निफ्टी 50 बनता है। सेंसेक्स के 30 शेयर्स की बात कर ले तो आप देख सकते हैं ये सारी कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है। अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, वही निफ्टी 50 में रहेंगे, वो तो सारे के सारे रहेंगे। ये देखिए, ये पूरी लिस्ट 30 कंपनीज की लिस्ट देखने को मिल जाती है। एंड अगर आप मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से स्मार्टली वर्क करते हो तो आपको पता ही है कि ये बदलाव यहाँ पे होने ही वाला है। ऐसा क्यों? यस, आपको पता है एक बहुत बड़ा एडजस्टमेंट हुआ है। कौन सा एडजस्टमेंट, किस में हुआ है? और वो यस, टाटा मोटर में हुआ है। पता है ना, टाटा मोटर के 2 टुकड़े हो गए, एक TMPV पैसेंजर व्हीकल और एक TMCV कमर्शियल व्हीकल। अभी अलग अलग हो गए, इनका वैल्यू भी अलग अलग हो गया। टाटा मोटर तो यहाँ पे एक साथ देखने को मिलता था, अब टाटा मोटर क्या हो गया, ऑटोमेटिकली यस इस इंडेक्स का पार्ट नहीं रहेगा। नहीं रहेगा, ये तो हम लोग को देखने को मिल गया। जब भी इस प्रकार की चीज़ें होती है, ठीक है, वरना क्या होता है, एक चैलेंजिंग टास्क होता है कि किसको निकालना है किसको रखना है, वो तो फॉर्मूला ही रहता है, बट फिर उस हिसाब से। बट जब भी इस प्रकार के बड़े एडजस्टमेंट होते हैं ना, तो इजीली समझ में आता है कि बॉस इसको तो निकालना ही है। सेम ऐसा किस में हुआ था, रिलायंस में भी हुआ था, ठीक है। आपको बताइए, रिलायंस जियो पहले पार्ट बना था, फिर पार्ट नहीं बना, फिर उसको अलग कर दिया, ठीक है। ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। सेम टाटा मोटर की बात करें, अब सेंसेक्स से बाहर निकाला यहाँ पे जा रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ उनका कोई खराब परफॉर्मेंस है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एडजस्टमेंट। अब टाटा मोटर, पैसेंजर व्हीकल, ये सारी चीज़ें हम लोग को एग्जिट होते हुए देखने को मिलेगी। तो एंट्री किसकी हो रही है? तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि बैक टू बैक इनके लिए गुड न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, वो है इंटरग्लोब एविएशन। यस, इंडिगो की बात कर ले, अभी कुछ ही महीने पहले ये निफ्टी 50 का पार्ट बना, और अभी इंडिगो की बात कर ले, ये सेंसेक्स का भी पार्ट बनने जा रहा है। ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुके हैं दोस्तों, 22 दिसंबर से
सेंसेक्स में बदलाव होने जा रहा है और इसी चीज़ के चलते इंडिगो आज के दिन शुरुआत में हमें 2% भागते हुए देखने को मिला था, वो बाद में प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है। सो इंडिगो ज्वाइन कर रहा है सेंसेक्स को 22 दिसंबर से एंड टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 1.5% तक गिर गया। वाई? बिकॉज ऑफ इंडेक्स एक्सक्लूजन। ठीक है, तो वो वहाँ से हम लोग को एग्जिट करते हुए देखने को मिलेगा। मतलब वही चीज़ कि इंडिगो में हम लोग को कुछ हद तक इन्फ्लो आते हुए देखने को मिलेगा। रिपोर्टेडली अगर बात कर ले $300 मिलियन की बात की जा रही है और आउटफ्लो की बात कर ले तो $200 मिलियन का आउटफ्लो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल से देखने को मिलेगा। तो इसी चीज़ के चलते ये एक थोड़ा सा सेंटीमेंट खराब होते हुए देखने को मिला था टीएमपीवी में। सो ये कमाल की खबर हम लोग को इंडिगो से रिलेटेड देखने को मिली है। हालांकि मैं अगेन कहना चाहूँगा, काफ़ी लोग मिस्टेक क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है इस चीज़ के चलते भाई इंडिगो तो मतलब एकदम ज़बरदस्ती हो गया और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल टाटा मोटर खराब हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये एक एडजस्टमेंट का पार्ट होता है, बट हाँ ये आप शॉर्ट टर्म के लिए कह सकते हैं एक अच्छी खबर है और एक थोड़ा सा बुरी खबर है। ठीक है, ओवरऑल आप बिजनेस कैसा करते हो वही चीज़ें मायने यहाँ पे रहती है। सो इंडिगो की बात कर ले, यस जिनके पास ये कंपनी है उनके लिए बैक टू बैक अच्छी खबर देखने को मिल गई। इंडेक्स का पार्ट होना अच्छी बात यहाँ पे रहती है। ठीक है, काफ़ी सारा इन्फ्लो यहाँ पे आ ही जाता है। सो इंडिगो की अगर बात कर ले तो आप देख भी सकते हो कि मार्केट भी हम लोग को एकदम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के करीब देखने को मिल रहा है, 26 के ही करीब। ठीक है, आज के दिन 26 से नीचे आया, बट इंडिगो भी आप देख सकते हैं अपने ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है और उसके करीब ही चल रहा है। सो जैसे मैंने कहा दोस्तों, आप कौन से कंपनी में जा रहे हो, ठीक है, आपका टाइमिंग क्या है, ये सारी चीज़ें मायने रखती है। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कभी भी चले जाओगे एंड एक्सपेक्ट करोगे तो मैं जोर जबरदस्ती से लॉन्ग टर्म करूंगा तो पैसा बनेगा, तो ऐसा नहीं होता। आपका टाइमिंग सही होगा तो आपका पैसा यहाँ पे बनेगा। सो रिसेंटली मैंने इंडिगो को लेकर, मुथूट फाइनेंस को लेकर एक वीडियो भी बनाया था, आप सभी लोगों को कहा भी था, होमवर्क भी दिया था कि भाई इस प्रकार की कंपनीज को स्टडी करो कि भाई मार्केट ये टॉप पे है तो ये भी स्टॉक टॉप पे क्यों है। तो ये जानने वाली बात यहाँ पे होती है। तो वो मार्केट को लेकर कोई उनका लिंक नहीं होता, वो अपना खुद का बिजनेस अच्छा करते हैं, इसलिए वो इतना टॉप पे यहाँ पे रहते हैं। सो इंडिगो की अगर बात कर ले तो आपको बताइए एयरलाइन सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो कंपनी भी अच्छा कर रही है। बैलेंस शीट की बात कर ले तो बैलेंस शीट भी बढ़िया ही रहती है। रिजर्व्स देख सकते हो 8,900 करोड़ के रिजर्व्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात कर ले तो जीरो है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 1,800 करोड़ है। भाई वो तो रहेगा ही, इतना बड़ा एयरलाइन सेगमेंट आपको पता ही कर्जे वाला ही धंधा है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात कर ले सो 18 से 19 हज़ार करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। काफ़ी तगड़ा ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोग को बैलेंस शीट में देखने को मिल जाता है। पीएनएल की बात कर ले, पीएनएल मतलब क्या होता है दोस्तों, 12 महीने का डेटा, सारे क्वार्टर, 4 क्वार्टर के नंबर्स आते हैं। सो मार्च 23, 24, 25 का डेटा देख सकते हैं। सेल्स कंपनी का ऑलमोस्ट 55,000 करोड़, 68,000 करोड़, 80,000 करोड़ का सेल्स था। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें, कंपनी लगातार 3, 4, 5 साल किस में चल रही थी, यस घाटे में ही चल रही थी। कोविड के बाद तो इनकी हालत खराब हुई थी, बट फाइनली कंपनी पिछले साल प्रॉफिट में आ गई। 300 करोड़ से मतलब माइनस से सीधा 8,000 करोड़ का प्रॉफिट। एंड अभी आप देख सकते हैं रिसेंटली 7,200 करोड़ का प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो घाटे से कंपनियां मुनाफा में आते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई। सो अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात कर ले तो प्रमोटर आप देख सकते हैं 41.58 देखने को मिल रहे हैं। एफआईएस 28, डीआईएस 24-25 एंड पब्लिक देखेंगे केवल 5%। मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं पीडीएफ टाइप की कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है, जहाँ पे प्रमोटर एफआईएस डीआईएस ही ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। हाँ एक बात पक्की है कि प्रमोटर के पास एक ज़माने में 70% से ज़्यादा स्टेक था, जो अभी 40 के आसपास देखने को मिल रहा है। क्या ये चिंता का विषय है? नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज इंस्टीट्यूशंस के पास वो स्टेक जाते हुए देखने को मिल रहा है। चिंता का विषय होता है पी का स्टेक अगर पी के पास जाता है तो, मतलब प्रमोटर बेच रहे हैं और बीच में इंस्टीट्यूशंस नहीं आ रहे हैं, वो बोल रहे पब्लिक को खरीदने दो। ठीक है, सो ये तीनों धुरंधर रहते, अगर ये तीनों अगर सेल करते एंड पब्लिक बाय करती है तो लिस्ट इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास ही होती है, तो एक यूजुअली माना जाता है कि बस ये काफ़ी रिस्की बेट यहाँ पे हो सकता है। बट फिलहाल हम देख सकते हैं कि प्रमोटर ने माल बेचा है, बट एफआईएस और डीआईएस ने वो भर भर के माल यहाँ पे उठाया है। तो इसलिए आप देख सकते हैं मोटा मोटी 95% पीडीएफ के पास है और पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 5%। ऑब्वियसली नॉट एक्जैक्टली 95, इन जनरल यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। एंड कोई भी शेयर यहाँ पे फिलहाल तो प्रमोटर का जो है वो गिरवी यहाँ पे नहीं है। जिस प्रकार से प्रमोटर लगातार माल बेच रहे हैं, गंगवाल फैमिली आप सभी लोगों को पता है इंडिगो इन्हीं के पास देखने को मिल जाता था। ऐसा लग रहा है भाई वो एग्जिट ही करना चाहते हैं। ठीक है, और ये कंपनी प्रोफेशनली शायद से मैनेज यहाँ पे हो जाएगी अगर और ज़्यादा स्टेक सेल अगर लगातार चलता रहा तो। सो ठीक है दोस्तों, इंडिगो से रिलेटेड सारी बातें तो मैंने बता दी। अब आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज मतलब इंटरग्लोब एविएशन का एडवांटेज क्या है, ग्रोथ सेगमेंट में काम कर रहा है, विटामिन जी है। देन अगर देखा गया कंपटीशन कंपैरेटिवली लो है, देखोगे तो लिमिटेड ही प्लेयर्स देखने को मिलेंगे जो अच्छा करते हैं। देन कंपनी मोनोपोली लेकर बैठी हुई है, 60-70% मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। डोमेस्टिक जो ग्रो हो रहा है, इंटरनेशनल भी 19-20% है, उसको भी ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एडवांटेज काफ़ी है। डिसएडवांटेज की बात करें
तो इनका सेक्टर ही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। ऐसा क्यों भाई? बहुत रिस्की सेक्टर है। एयरलाइन कंपनी को चलाना बच्चों का खेल नहीं है भाई। किंगफिशर डूब गया, जेट एयरवेज डूब गया, एयर इंडिया की हालत देख लो। वो तो टाटा ने ले लिया इसीलिए, वरना एयर इंडिया भी चला ही गया था। देन गो एयर, गो फर्स्ट जो कंपनी थी वो चली गई। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो, काफ़ी ये ऐसे बिजनेस है दोस्तों जहाँ पे बड़े बड़े बिलियनियर्स मिलियनर्स बन जाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे आ जाते हैं। सो ये काफ़ी रिस्की रहता है। देन क्रूड ऑयल के ऊपर काफ़ी कुछ चीज़ें निर्भर करती है। जियोपॉलिटिकली अगर टेंशन बढ़ा एंड क्रूड ऑयल अगर शूट हुआ तो इंडिगो की बैंड बच जाती है, क्योंकि रॉ मटेरियल उनका मतलब क्रूड जो जेट ईंधन रहता है, फ्यूल रहता है, उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आ जाता है। सो ये कुछ डिसएडवांटेज भी है, बट वो तो हर एक किसी बिजनेस में देखने को मिल जाते हैं। बट ये पॉइंट भी आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, इंडिगो से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड दिए। कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे होता नहीं। इस प्रकार के मल्टीपल जो भी खबरें यहाँ पे आती रहती है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। जाते जाते अगेन कहना चाहूँगा 22 दिसंबर से ये बदलाव आपको सेंसेक्स में देखने को मिलेगा, ना कि कल से, जब TMPV टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल को सेंसेक्स से हटाया जाएगा 22 दिसंबर को। एंड इंटरग्लोब एविएशन अब निफ्टी के साथ साथ सेंसेक्स का भी पार्ट यहाँ पे बनने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।